Hello friends, my name is Sagar Verma and I am an officer in the State Bank of India. फेस्टिवल के साथ साथ एग्जाम का भी सीजन आ चुका है। पहले आईबीपीएस क्लर्क, देन एसबीआई पीओ और अब जाके आईबीपीएस पीओ का भी फॉर्म आ गया है। जब तक हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तब तक बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद कंफ्यूजन, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, किसको फॉलो करें, इस साल ट्रायल कर लेते हैं, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं, बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है। बिकॉज हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि साल भर नहीं पढ़ाई करते, रजिस्ट्रेशन आने का वेट करते हैं, उसके बाद वो तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने तैयारी की है, नहीं की है, जो भी किया है सब कुछ पीछे छोड़ दीजिए। आज से अप्रॉक्स 45 डेज बाद आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के प्री एग्जाम होंगे। मे बी दिसंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक आपके सारे एग्जाम हो जाएंगे। अब आपको तैयारी कैसे करनी है ये आपको देखना है। जी हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि मैंने साल भर तो पढ़ाई की नहीं है यार, अभी नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। जो भी टाइम आपके पास बचा है, अगर आप उसमें हार्ड वर्क करोगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। आपको बस करना इतना है कि आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंट, अगर आप ऐसा करते हो, हार्ड वर्क करते हो, तो डेफिनेटली आप क्वालिफाई कर सकोगे। तो फ्रेंड्स, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बिकॉज तीन एग्जाम साथ में आ गए हैं, तो हमें क्या प्लान बनाना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इसके लिए मैं आपको हेल्प करूंगा इस चैनल के थ्रू। आपको बस उसको फॉलो करना है और हार्ड वर्क करना है। डेफिनेटली इन बचे हुए टाइम में अगर आपने मेहनत कर ली तो आप जरूर क्वालिफाई हो जाओगे। तो अब स्टार्ट कैसे करें? बिकॉज तीन एग्जाम है, दिसंबर के फर्स्ट और सेकेंड वीक तक आपके तीनों एग्जाम हो जाएंगे। तो हमें स्टार्ट कैसे करना है, तैयारी कैसे करनी है? तो सबसे पहले कुछ एक दो पॉइंट है, अपने माइंड में रखिएगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो प्री की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में मेंस एग्जाम रहता है कि मेंस एग्जाम के जीएस में क्या आएगा, कंप्यूटर पे क्या आएगा। तो प्लीज़ उसको हटाइए। जब आप प्री एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो मेंस की बात आती है। अभी हमें सिर्फ प्री पे फोकस करना है, ठीक है। सेकंड, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने तीनों एग्जाम के फॉर्म भरा है, यानी कि उन्होंने एसबीआई पीओ भी भरा है, आईबीपीएस पीओ भी भरा है और क्लर्क का भी फॉर्म भरा है। तो ऐसे लोग क्या करिए कि एसबीआई पीओ जो कि हार्डेस्ट है, आप उसकी प्रिपरेशन करो। अगर आप उसकी प्रिपरेशन करोगे तो जो इजी एग्जाम है, मींस आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ, वो आपके तैयार हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे कि तीनों के जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम है। तीनों में क्वांट आता है, रीजनिंग आती है और इंग्लिश आती है, और 100 मार्क्स का तीनों ही रहता है। तो तीनों में ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी है, बस थोड़ा लेवल हाई हो जाता है एसबीआई पीओ में। तो आप उसकी तैयारी करो, नीचे के आपके ऑटोमेटिक प्रिपरेशन हो जाएगा। तो स्टडी मटेरियल में दो चीजें होती हैं, कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप उठा के देख लीजिए, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके मार्क्स उतने ही ज्यादा अच्छे होंगे, आप उतने ही आपके क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन पहले हमारा कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ऑनलाइन वीडियोस, एप्स, आप जो भी वेबसाइट फॉलो करते हो, जो भी ऐप यूज करते हो, जिनके भी वीडियोस देखते हो, आप वहां से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। मैं अपने इस चैनल में भी आपको अलग अलग टॉपिक्स पे आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, वीडियोस आपको दूंगा, आप उसको भी यूज कर सकते हो। सेकंड, बुक्स एंड गाइड्स। देखिए, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ की गाइड भी बहुत आती है मार्केट में, बट इस टाइम जबकि आपको सिर्फ 40 दिन का टाइम बाकी है, तो मैं आपको गाइड बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं आपको ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप यूज़ करो, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ आप कंफ्यूज होगे, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो अच्छा ये रहेगा कि 40 दिन का टाइम है, तो आप ऑनलाइन आपका जो भी कंटेंट है उसको यूज़ करिए। अगर आपके पास गाइड है पहले से तो ठीक है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, बट आप नई परचेज मत करिएगा, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला आपको। ओके। एक चीज़ और, कि इतना ज़्यादा हमारे पास कंटेंट अवेलेबल है वेब पे कि हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भी देख ले, वो भी कर ले, इसको भी कर ले। नहीं, आप एक या दो चीज़ों को ही फॉलो करिए, वहीं से ही आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, अदरवाइज आप सिर्फ कंफ्यूज होकर रह जाएंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करनी है हमें? प्रैक्टिस देखिए दो तरह की होती है, एक होती है नॉर्मल, एक रियल टाइम प्रैक्टिस। नॉर्मल प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि हमें चीज़ें जब आने लगती हैं तो हम उसको और सुधारते हैं, उसको और इम्प्रूव करते हैं, वो होती है नॉर्मल प्रैक्टिस। उसको हमें कैसे करना है? उसको हमें बुक से करना है।
आजकल ट्रेंड चला है मॉक टेस्ट करने का, ऑनलाइन टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट, वो करना है हमें। वो तब करना है जब हमें सारी चीज़ें आ जाए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लास्ट के जो आपके दिन बचते हैं 10-15 दिन के, आप उसमें ऑनलाइन टेस्ट कीजिए, उसको स्पीड आप बढ़ाइए। लेकिन स्टार्टिंग में आपको नॉर्मल बाय बुक ही पढ़ाई करिए, बाय बुक ही आप प्रैक्टिस करिए। उसके बाद जो लास्ट का जो हमारे पास टाइम बचेगा उसमें हम रियल टाइम प्रैक्टिस करेंगे ऑनलाइन पेपर्स मैं आपको दूंगा, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी जहाँ जहाँ से भी आपको मॉक टेस्ट वगैरह अवेलेबल होते हैं आप वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। अब ये नॉर्मल बाय बुक हमें पढ़ाई कैसे करनी है, कौन सी बुक पढ़ें कौन सी बुक नहीं पढ़ें, तो मैं आपको कोई नाम मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा किसी भी कंपनी का। मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगा कि आप SBI PO, IBPS PO या IBPS क्लर्क की प्री की प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। 30 से 40 प्रैक्टिस सेट की अगर आपको एक बुक मिलती है इन तीनों एग्जाम्स की, अलग अलग, एक पे तो नहीं मिलेगी आपको, अलग अलग ही मिलेगी, तो आप SBI PO की ही ले लो। SBI PO प्रैक्टिस सेट 30 से 40 पेपर का आप उसको ले लो, बिकॉज ये आपको यहाँ पे काम आएगा। डेफिनेटली आपको लेनी ही चाहिए, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ऑनलाइन मटेरियल आप देखो, प्रैक्टिस के लिए बुक ले लो, बाद में हम मॉक टेस्ट करेंगे, ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा स्टडी मटेरियल। प्लीज़ इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे पूछ लीजिए, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा, प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, 4th पॉइंट, हाउ टू स्टार्ट। स्टडी मटेरियल हमारे पास आ गया है, अब हमें स्टार्ट कैसे करना है, प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करना है। तो फॉर 20 डेज, यहाँ पे मैंने लिखा है 20 दिन के लिए, 40 से 45 दिन का टाइम बाकी है, लेकिन हमारी जो इनिशियल स्ट्रैटेजी रहेगी दैट विल बी ओनली फॉर 20 डेज, बिकॉज जैसे जैसे हम समय के साथ सीखते जाएंगे हमें पता चलता जाएगा, हम उसको मॉडिफाई करेंगे। आगे की स्ट्रैटेजी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहली जो हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी वो सिर्फ 20 दिनों के लिए रहेगी। तो हमें करना क्या है, डेली वंस 1 से 2 प्रैक्टिस सेट। सबसे पहले तो आप अपने आप को इवेल्युएट कीजिए, आपने कुछ नहीं किया है, आप निल हो, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस सेट लीजिए और सबसे पहले 1 से 2 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए। उससे आप क्या पता करोगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप किस चीज़ में नॉर्मल हो और क्या आपकी वीकनेस है। ओके, तो आपको पता चलेगा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कि किस चीज़ में आप नॉर्मल हो। आप अपने आप को इवेल्युएट करोगे कितना पानी में हो आप, उसके हिसाब से फिर आपको अपने इन इश्यू को रिजॉल्व करना है। मीन्स मैंने 1 से 2 प्रैक्टिस सेट किए, कुछ क्वेश्चन मुझे आएंगे, कुछ क्वेश्चन मुझे नहीं आएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ में आएगा, फिर हमें उस पर काम करना है। बैंकिंग एग्जाम इज कम्प्लीटली ऑन प्रैक्टिस और फिर उससे सीखना, प्रैक्टिस और उससे सीखना। तो हमें प्रैक्टिस सेट करना है और उसमें जो भी कमियां हैं हमें उसको सीखना है। ये डेली का आपका रूटीन होना चाहिए। अगर आप 1 से 2 सेट रोज प्रैक्टिस सेट करते हो और उसके इश्यू को रिजॉल्व कर लेते हो, डेफिनेटली आपकी तैयारी बहुत ऊपर पहुंच जाएगी। तो नेक्स्ट 1 आवर इंग्लिश न्यूज़पेपर एडिटोरियल बुक रीड एंड अंडरस्टैंड। दोस्तों, आपको आपके दिन का आधे से 1 घंटा देना है इंग्लिश न्यूज़पेपर एडिटोरियल कुछ भी पढ़ने के लिए, बिकॉज आपके जो भी IBPS PO क्लर्क या SBI PO में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली बेस्ड होते हैं रीडिंग एबिलिटी के बारे में। आप कितना अच्छा पढ़ सकते हो, कितना अच्छा समझ सकते हो उसके बारे में। तो आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि SBI PO की इंग्लिश बहुत हार्ड होती है, कुछ समझ में नहीं आता, बिकॉज हमारी रीडिंग एबिलिटी अच्छी नहीं है, तो हमें वो बढ़ाना है। तो यहाँ से लेके आगे आने वाले 20 दिनों तक आपको रोज 1 घंटा एक न्यूज़पेपर पढ़ना है और उसको समझना है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। इससे हमारी रीडिंग एबिलिटी अच्छी होगी, ठीक है। वैसे अगर आपके पास समय है तो आप एक चीज़ और कर सकते हो कि पेंसिल लेके बैठो और जो भी आपको वर्ड मीनिंग हार्ड रहती है आप उस पर ऐसा ऐसा लाइन कर सकते हो और उसके बाद में मीनिंग ढूंढ के आप लिख सकते हो, याद भी कर सकते हो। बट अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारे पास अभी सिर्फ 40 डेज ही बचे हुए हैं। तो आप सिर्फ इतना करो कि आप अपनी रीडिंग एबिलिटी अच्छी करो, इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली पढ़ो। तो ये जो 2 चीज़ें हैं आपको डेली करनी है, प्रैक्टिस सेट और इंग्लिश का एक न्यूज़पेपर पढ़ना है। 3rd, आप वीडियोस भी देखोगे, आप क्विज भी सॉल्व करोगे, तो बाकी का जो भी टाइम बचता है आप वीडियोस देखो, क्विज वगैरह सॉल्व करो। तो ये तीनों चीज़ें अगर आप स्टार्ट कर देते हो और यहाँ से 20 दिनों तक फॉलो करते हो, तो 20 दिन के बाद आप अपने आप को यहाँ से यहाँ पे पाओगे।
आपको लगेगा कि हाँ यहाँ से मैं ऊपर जा सकता हूँ, मैं क्वालिफाई हो सकता हूँ। स्टार्टिंग में आपको ये फॉलो करनी होगी चीज़ें, बाद में क्या करना है कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। तो आपको ये सारी चीज़ों को नेक्स्ट 20 डेज तक फॉलो करना है। उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इसको 20 दिनों तक फॉलो करोगे तो आपको यहाँ से यहाँ पाओगे, एक लेवल पे पाओगे। आपको लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं अब क्वालिफाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में मैं आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए और प्लीज़ प्रिपरेशन में स्टार्ट कर दीजिए। बाय बाय।